नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। बोर्ड एग्जाम का आपका मैं तैयारी करा रहा हूं चैप्टर वाइज। ये आपका दूसरा पार्ट है। सवाल है आपका साइन 59/cos 31 डिग्री। दोस्तों आपको हम ट्रिक बताए हैं। साइन बटा कॉस हो, साइन बटा कॉस हो, और जो आपको यहाँ पे मान दिया रहता है दोनों जोड़ने पे 90 डिग्री है। कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। तो उसका आंसर 1 होता है। यहाँ पर देखिए 59 और 31 है। 59 और 31 को आप जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। सी नंबर आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? दोस्तों हम फार्मूला जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है, तो हम कॉट स्क्वायर थीटा अगर दूसरे तरफ भेज देते हैं और एक को इधर लाएंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सवाल है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर का थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा, 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा नीचे में आपका साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा है तो ऊपर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या फॉर्मूला होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है तो यहाँ कॉट स्क्वायर हो जाएगा ए। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला सवाल है आपका 15 कॉट ए बराबर 8। तो कॉट ए बराबर आपका हो जाएगा 8 बटा कितना? 15। कॉट ए बराबर फॉर्मूला होता है बी बटा पी। आपको एच निकालना है। एच निकालेंगे अंदर रूट फार्मूला हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 15 के स्क्वायर और प्लस 8 के स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 225 और प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो हो जाएगा आपका अंदर रूट 289 यानी कि 17 हो जाएगा एच के मान। तो साइन ए, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पी बटा एच। तो पी का मान आपका कितना है? पी का मान आपका यहाँ पर दिया हुआ है 15। तो 15 हो गया और एच का मान आपका कितना हो जाएगा? 17। तो 15 बटा कितना हो जाएगा आपका आंसर? 15/17। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72। दोस्तों यहाँ मिस्टेक से 180 लिखा गया है, 18 होगा। साइन 18 बटा कॉस 72 का मान क्या होगा? तो आपको हम बताए हैं साइन बटा कॉस 18 और 72 को जोड़ेंगे कितना होगा? 90। तो कितना होगा आंसर हमारा? 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो थीटा के मान क्या होगा? यहाँ देखिए इसको ऐसे बनाएंगे, साइन थीटा अब बराबर कॉस थीटा है तो बराबर 1। कॉस थीटा को हम नीचे ला दिए, होगा ना, क्योंकि फिर गुणा करेंगे तिरछा तिरछी आपका तो फिर उधर चला जाएगा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा फॉर्मूला आपका होता है टेन थीटा इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इक्वल टू 1। तो एक किसका मान होता है? 45 डिग्री का। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दोस्तों सवाल पर ध्यान देंगे। कॉस 1 डिग्री, 2, 3 ये सब इनटू में है यानी कि गुणा में है। मान लीजिए कॉस 1, कॉस 2, कॉस 3 कुछ ना कुछ मान होगा सबका। लेकिन यहाँ पे कॉस 90 डिग्री है। तो कॉस 90 का मान क्या होता है आपका? 0। तो 0 में बाकी इधर जितना भी गुणा आप करेंगे आंसर क्या आएगा आपका? 0। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कॉट 90 माइनस है, कॉट 90 माइनस थीटा है।
तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या आंसर हो जाएगा? कॉट है तो टेन थीटा, यहाँ आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हमारा सवाल है कॉस 90 माइनस ए, तो कॉस 90 माइनस ए साइन ए, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, टेन स्क्वायर थीटा अब माइनस सेक स्क्वायर थीटा है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो दोस्तों हम फार्मूला यहाँ पर हम फार्मूला ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पता है हमको। यहाँ आपका क्या है? उल्टा है। देखिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो हम इसमें क्या करेंगे? माइनस कॉमन कर लेंगे। माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो -1 आएगा आपका, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला सवाल है टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है। तो टेन 60 का मान आपका √3, तो √3 का आप स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कॉट थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा, आप जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है टेन 65 बटा कॉट 25, तो आपको हम बताए हैं टेन कॉट में होना चाहिए बटा में, और आपको ये दोनों जोड़ने पे कितना होना चाहिए? तो 65 25 90, कितना आंसर हो जाएगा? 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है टेन थीटा बराबर 3/4, तो टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है आपका? टेन थीटा बराबर हमारा फार्मूला होता है पी बटा बी। एच निकालना है आपको, एच निकालेंगे आपका 5 आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, यानी कि 3/5, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर है इधर, तो स्क्वायर है तो कॉस थीटा बराबर, स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा जाकर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा बी नंबर है, तो बी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो 2 कॉस थीटा का मान निकालना है, तो 2 हो गया और ये कॉस हो गया, 2 हो गया गुणे 30 हो गया, 2 कॉस कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, जैसे 2 गुणे 1/2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आया? 1, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 2 कॉस 3 थीटा बराबर 1 है, तो देखिए हो जाएगा कॉस 3 थीटा बराबर 1/2, तो कॉस 3 थीटा बराबर कॉस 1/2, 60 डिग्री का मान है, तो हो जाएगा हमारा 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर थीटा के साथ ये गुणा में है 3, तो 20 हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है सेक 70 और साइन 20, कॉस 20 और कोसेक 70 है। देखिए, साइन और सेक रहे और गुणा में रहे, और दोनों जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए, तो इसका भी मान 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। अब प्लस कॉस और कोसेक एक साथ होना चाहिए और दोनों जोड़ने पे 90 होना चाहिए, तो इसका भी 1 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 2। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला सवाल है हमारा 10 15 इंटू 10 20 10 70 10 75। देखिए 10 10 में रहता है और जोड़ने पे और गुणा में है,
और 90 हो जाए तो कितना होगा 1। तो 15 और 75 को हम जोड़ देंगे 90 हो गया, और 20 और 70 को, ये भी 90 हो गया। तो हो जाएगा 1 गुणे 1 बराबर 1। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ऑब्जेक्टिव जो है बताया हुआ आपको समझ में आता होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए कौन सा आपको समझ में नहीं आया, कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको हम बताएंगे। अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे ट्रिगोमेट्री का ही। अभी ट्रिगोमेट्री आपका ख़त्म हो जाने के बाद हम आपको अगला दूसरा चैप्टर ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।